Welcome back, everyone. Today we will going to start our new chapter. The chapter is application of trigonometry, very important for board exam. Let's see first short answer type questions, each 2 marks. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे. लिखा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन जो वो होता है वो बनता है नीचे से ऊपर की तरफ. जैसे अगर हम आंखों से ऊपर की तरफ छत के ऊपर देखें तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. The angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the horizontal distance from the eye. तो eye कहाँ बनेगा? From the horizon. देखो मैं समझा रहा हूँ आपको. इसने ये बोला है the angle of elevation of the top of a tower. तो angle of elevation आँख से बनता होगा कहीं से कहीं. तो ये मान के चलो हमारी आँख है. तो यहाँ से कहीं ना कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बन रहा है. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कितने डिग्री का बन रहा है ये 60 डिग्री का. और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द आंख से हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है द फुट ऑफ द टावर वो कितना है 500 मीटर है. यानी यहाँ से कहीं ना कहीं वो जो बन रहा होगा टावर, ठीक है, वो कितना है 500 मीटर है. ठीक है, नाम कुछ भी दे दो, ए बी सी दे देते हैं. देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमसे क्या पूछा? टावर की हाइट निकाली है हमें. तो टावर की हाइट ये हो गया, इसको एच मान लो. ठीक है, अब मुझे पता है टावर की मुझे हाइट निकालनी है तो परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमारे पास गिवन है. तो परपेंडिकुलर निकालना और बेस गिवन है तो हमें पता है पी बी पी अपॉन क्या होता है एच एच बी. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है 10 का होता है. यानी यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगने पड़ा tan 60 डिग्री. तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी सी. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बेस क्या है बी सी. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है tan 60 इज √3. ए बी कितना होता है हमारे पास, ए बी आपके पास एच है और नीचे कितना है 500. तो 500 डिवाइड में तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया 500 √3 मीटर. ये हो गए, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको निकाला. अगर ये समझ में आ गया होगा तो बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट देख लेते हैं. आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल. एक स्टैचू है, मतलब कोई एक मूर्ति है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, लंबा है. स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. इतने इतने हाइट का एक स्टैचू जो कि पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है. तो पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है तो सबसे पहले कोई भी पेडेस्टल मतलब कोई भी एक लोहे का कुछ भी रखा हुआ है तो एक चुपचाप ऐसे बना लेते हैं पेडेस्टल. मान के चलो एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू है. ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर. ये इसकी हाइट होगी पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू. उसने ये भी बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री. यानी जो टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी स्टैचू का टॉप मतलब उसकी आंखों से जो एंगल बनता होगा वो कितने का बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का. ठीक है, तो इसको हम मैच कर दो बेस को. इसने ये भी बोला है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. तो इसने ये भी बोला कि ये सेम पॉइंट तो सेम ही है लेकिन अब पेडेस्टल के टॉप का होगा ये होगा. इससे यहाँ से कितने डिग्री का बन रहा है वो, ये बन रहा है 45 डिग्री. ये पूरा तो इतना था और ये कितने का बन रहा है 45 डिग्री का. ठीक है, तो हमसे ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो हमें खाली इस पेडेस्टल की हाइट बतानी है. नाम लिख लेते हैं ए बी सी और डी. हमें ये बी सी निकालना है तो बी सी को एच मीटर हाइट मान लेते हैं. अब हमारे पास दो एंगल है, एक तो 60 वाला एक 45 वाला. तो 60 वाला किस ट्रायंगल में, छोटे वाले में बड़े वाले में. तो बड़े वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री है. तो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है ए सी और डी. इन ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, ये भी वही है परपेंडिकुलर गिवन है. परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमारे पास कुछ है नहीं तो 10 का ही लगा दो. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस. परपेंडिकुलर हमारे पास दो टुकड़े हैं 1.6 और h. ठीक है, तो 1.6 और h को ऐड कर दो और डिवाइडेड में bc dc नहीं है तो उसको आप x मान लेते हैं, इसको x मान लो, लेट x. तो अब मुझे पता है tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x √3 हो जाएगा, इधर हो गया 1.6 प्लस h. ये बन के आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो कि बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं. फिर दूसरा वाला ट्राइंगल देखो, दूसरा छोटा वाला कौन सा है पेडेस्टल वाली बी सी डी. इन ट्राइंगल बी सी डी
इसमें भी वही tan का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एंगल चेंज हो गया, एंगल हो गया 45 डिग्री। BC आपके पास h है, CD को हमने x मान रखा था, tan 45 1 होता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू h। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमारे पास ये आ चुका है। अगर यहाँ से हम ये वैल्यू उठा के पुट दी वैल्यू ऑफ x, x की जो h आई है वैल्यू, वो अगर यहाँ पे रखे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इस x की जगह अगर मैं h रख देता हूँ, इसकी जगह रखा, इज इक्वल टू 1.6 प्लस h हो गया। इधर भी h है, इधर भी h है, तो एक h को इधर लेके आओ, h√3 माइनस h इज इक्वल टू कितना हो गया 1.6, h कॉमन आ सकता है, इज इक्वल टू 1.6, जो कि मल्टीप्लाई में है, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। लेकिन आंसर ये भी ठीक है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज का मतलब होता है अगर ये चीज नेगेटिव में सेम टू सेम को तो पॉजिटिव में लिखा करो। तो ये बन जाएगा आपका 1.6 और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर कर दो √3 + 1, क्योंकि न्यूमरेटर जब भी मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। अभी a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2 8 जा 16, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.8 और ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी फिनिश कर लिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको हमने कैसे किया, देखो ये √3 और √3 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिंगल 3 होगा, 1 की 1 से करोगे तो -1 होगा, तो 3 - 1 तभी बचेगा 2। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका स्टेटमेंट आप देख लेते हैं। लिखा है इफ टू टावर्स ऑफ हाइट x मीटर एंड y मीटर सबस्टैंड एट एंगल। अब दो टावर है, एक टावर है x मीटर वाला, ठीक है, सबस्टैंड एट एंगल 45 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एंड एट द सेंटर ऑफ द लाइन, मतलब हमें एक एंगल बनाना है जो कि इसकी एक हाइट है x मीटर वाली और एक टावर है उसकी हाइट है y मीटर, जो कि इसका जो ये एंगल ये डाउन हो रहा है तो एक कॉमन पॉइंट पे, कॉमन जगह पे सेंटर को टच कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया। नाम दे देते हैं ABCD, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, वी हैव टू ट्रायंगल ABC एंड CED या DAC वेयर C इज द सेंटर ऑफ टू एंगल, ट्रायंगल ABC ऑफ हाइट x मीटर एंड ट्रायंगल DEC इज द हाइट ऑफ y मीटर। ठीक है, अब दो ट्रायंगल है हमारे पास, तो इसमें मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो जब ये सेम कॉमन पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का बेस सेम हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ BC इज इक्वल टू CE, यानी इस ये जो हाइट है, ये जो साइज है वो इस साइज के इक्वल है। ठीक है, अब दो ट्राइंगल है, एक है 45 डिग्री का और एक है 60 डिग्री का, यानी ये बन रहा है 45 डिग्री का और ये बन रहा है 60 डिग्री का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहला ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ABC, तो फॉर्मूला ये tan का ही लगने वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन तो है ही। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो AB अपॉन BC। ठीक है, tan 45 1 होता है, AB कितना है हमारे पास, AB हमारे पास x है और BC तो सेम टू सेम है, तो BC बन जब BC हो गया इज इक्वल टू x, पहले वाले से हमारे पास ये आया। ठीक है, और दूसरा वाला ट्रायंगल को है इन ट्रायंगल CED, इन ट्रायंगल CED, इन ट्रायंगल CED में वही फॉर्मूला है tan 60 डिग्री का, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है y और बेस कितना है CE, तो CE को भी हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ये देखो BC को CE लिख सकते हैं, CE को BC लिख सकते हैं। तो tan 60 1/√3 होता है इज इक्वल टू y अपॉन BC, BC बन जब BC हो गया ये हो जाएगा y√3। हमारे पास ये आ चुका है y√3 ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, रेशियो दिखाना है कि x प्लस वाई अपॉन वाई दिखाना है, ये दिखाना है, क्या दिखाना है, हाँ x प्लस वाई अपॉन वाई दिखाना है। तो हम देख सकते हैं कि अगर BC को, जैसे BC इक्वल टू x आया और BC इक्वल टू ये आया, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें x की वैल्यू में से, जैसे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है देख लेते एक बार। हाँ, फिर हम क्या कर सकते हैं, इस x की जगह में अगर y√3 रखता हूँ प्लस y तो एज इट इज है अपॉन नीचे y की जगह की अगर मैं y√3 रख देता हूँ। अब अच्छे से देखना, y कॉमन है तो क्या बन जाएगा √3 + 1, नीचे कितना है y√3,
तो y से y कट के क्या बन जाएगा, √3 + 1 बोलो या 1√3 + 1/√3 बोलो, तो ये हो गया इसका रेशियो। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखा है। फाइंड फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल ऑफ अ हाइट 18 मीटर। तो एक पोल है, उस पोल की हाइट है 18 मीटर, तो इसका जो शैडो कहीं ना कहीं ऐसे पड़ता होगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ऑफ द एलिवेशन थीटा, यानी जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो किससे का बन रहा है, थीटा का बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, हमें शैडो का लेंथ बताना है, मतलब कितनी लेंथ का शैडो बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, द सन इज सच दैट tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो ठीक है, बहुत इजी है। tan थीटा फॉर्मूला के परपेंडिकुलर अपन बेस इन ट्रायंगल एबीसी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब 18 अपन इसको कुछ मान लो, x मान लो बेस को। tan थीटा कितना दे रखा है उसने, 6/7 दे रखा है। तो देखो उसने क्वेश्चन में नहीं दे रखा tan थीटा बराबर 6/7, तो इस tan थीटा की जगह हमने 6/7 रख दिया, 18/x। तो 6 1 6, 6 3 जा 18, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 3 जा 21 मीटर। इस तरह से दिस इज द लेंथ ऑफ द शैडो। ठीक है, 21 मीटर हमारा आ गया है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एंड द फुट ऑफ अ टावर। अब हमारे पास दो चीज है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, द फुट ऑफ द टावर। मतलब कोई ना कोई हमारे पास एक पहले टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, हिल इधर बना दो, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कहीं ना कहीं हिल के टॉप से जो फुट, जो ये टावर की फुट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ऐसे अब मैच कर दो। और कहीं ना कहीं फिर इसने ये बोला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, तो टावर के टॉप से हिल के फुट पे कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर कौन सा था, टावर तो हमारा छोटा वाला है, तो ये हो गया 50 मीटर हाई। हमें ये निकालने के लिए बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, तो हमें हिल की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको h मान लो, कुछ भी नाम दे दो आप, a b c d, हमने नाम दे दिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो ये वाला, देखो सबसे पहले एक 60 डिग्री वाला किस ट्रायंगल के अंदर, 60 डिग्री वाला इस ट्रायंगल के अंदर है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी और सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, फॉर्मूला 10 का लगना है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस हमारे पास कुछ नहीं है तो उसका x मान लो। तो tan 60 हमारे पास कितने, tan 60 हो गया हमारे पास √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा h इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ x √3, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x √3 हो गया, h की ये वैल्यू आ चुकी है। फिर दूसरा क्या है, इन ट्रायंगल, अब 30 वाला किस में है, 30 वाला देख लो, एक C में है, एक A में है और एक B में है। इन ट्रायंगल सी ए बी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 50 अपॉन BC, तो BC जो है उसको x मान रखा हमने, tan 30 1/√3 होता है, 50 अपॉन x होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू हो जाएगा 50√3, x इज इक्वल टू हो गया 50√3। अब देखो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी है, तो ये x की जो वैल्यू आई है उसको अगर उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, h इज इक्वल टू 50√3 यहाँ पे रखा x की जगह, और √3 अलग से मल्टीप्लाई में है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50√3, जब √3 जब सेम सेम नंबर मल्टीप्लाई आता है तो सिंगल 3 आता है, तो 53 जब 150 मीटर, ये हो चुकी है हाइट ऑफ दी टावर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने किया है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि 3 मार्क्स वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अगर अभी तक अपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।